WS मिला हुआ है। 10% आरक्षण दे रखा है, क्या होता है? ये लोग 40 नंबर लाके और पास हो जाते हैं, हमारे 90% लाने के बाद में भी पास नहीं होते हैं। वो लोग फिर भी लाइन में खड़े रहते हैं। और जनरल का वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? उनके लिए क्या उपाय क्या है? सबको समान रखो, सबको समान रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये लोग स्वर्णों के ऊपर, अभी तो इन्होंने UGC लागू किया है, आने वाले टाइम में तो ये बहुत ज्यादा कुछ हमारे बच्चों के भविष्य का अंधकार में है। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या हुआ, इसके लिए भैया आए हैं और आप लोग सब लोग हमारा साथ दीजिए। तो ये जो ग्रुप है महिलाएं जो है सो राजस्थान से यहाँ पहुंची हैं और इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि SC/ST जो एक्ट है वो सवर्णों के ऊपर जो एक्ट लागू होता है उसको खत्म किया जाए और आरक्षण को भी जो है सो कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। जयपुर में राजस्थान पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किए, वाटर कैनन चलाए और इस बार सामने कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जिसे अक्सर एंटी नेशनल कहा जाता है। इस बार सामने थे मोदी जी के कोर वोटर्स, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के हजारों प्रोटेस्टर, जो कि डिमांड कर रहे थे कि UGC के जनवरी 2026 वाले रेगुलेशन को रोल बैक किया जाए, जिस रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया था। इंटरिम स्टे यानी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक नए रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और पुराने 2012 वाले UGC रूल्स ही फॉलो होंगे। अब जयपुर में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है जब सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स पर पहले ही स्टे लगा दिया है तो सरकार चाहे तो इन्हें पूरी तरह रोल बैक करने का भी फैसला ले सकती है। उनका कहना है कि ये रूल्स काफी ज्यादा पावर देते हैं और फ्यूचर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो सकता है, इसीलिए वो इन्हें वापस लेने का डिमांड कर रहे हैं। कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की बात करेगी, लेकिन उल्टा प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करवा दी गई। खैर, इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये UGC वाले नया रूल बना रहे हैं या कॉलेजों को नया बिग बॉस बना रहे हैं। छात्र इतने ज्यादा उतर आए हैं, जंतर मंतर पे राजस्थान में हर जगह आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन भी ऐसे चल रहे हैं कि जो कि मायने रखते हैं, जो कि होना भी चाहिए, जो कि बिल्कुल सच है। मैंने हर किसी के लिए वीडियो बनाई है, बट आज मैं अपने लिए वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को भी दिक्कत हो रही है, आने वाली जो मेरी बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो पूरी देखना, जब ही आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी कुछ भी करना जाते हैं ना, तो हम लोगों को ये चीज दिखा देते हैं कि जी हम लोग ब्राह्मण हैं। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई पीछा नहीं है, या हम लोगों को छूट नहीं मिली है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं, हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी ऊंचा पद हो, वहां पे जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, राजपूत हमेशा आपको बैठे हुए नजर आएंगे। बट जो नीची कास्ट वाले होते हैं ना, वो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि UGC रोल हटाओ के जो आंदोलन चल रहा है राजस्थान में जंतर मंतर पर भी, इसके चलते इतनी सारा रायता फैल गया है ना, और उसमें हम लोग ब्राह्मण भी साथ में था बच्चों के, कि भाई जो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितनी नीची कास्ट है जो हमारा साथ दे रही है, जो हमें सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई ब्राह्मणों के साथ भी गलत हो रहा है, सबको इक्वल रहना चाहिए, सबको एक बराबर रखना चाहिए। पता नहीं कौन सा ये लेकर आ रहे हैं कि जी हमें नीचे बैठाकर खिलाते थे, हमें पानी के, कौन से जमाने में जी रहे हो आप? आज वो जमाना है जहाँ पे आप खुद कमाते हो, खुद उड़ाते हो। वहां पर आप बोल रहे हो कि हम ब्राह्मण हमारे साथ ऐसा कर रहा है, या कोई राजपूत या बहुत सारी जो जनसंख्या है वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। कौन सी जनरेशन में आप रह रहे हो? आज इस जनरेशन में चाहे वो नीची कास्ट वाला हो चाहे वो ऊंची कास्ट वाला हो, वो अच्छे अच्छे पद पर हैं, बट जो मानसिकता कुछ लोगों के अंदर है ना, उसको तो कोई नहीं निकाल सकता और ना ही हम पे निकलेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज का इलाज इलाज हो सकता है, यहाँ का इलाज नहीं हो सकता। आपके थॉट्स कोई चेंज नहीं कर सकता, आपके थॉट्स कोई नहीं बदल सकता, और ना ही बदले जाते थॉट्स। बट क्या होता है ना कि आजकल लोगों को चुल रहती है
कि जी ब्राह्मण इतना आगे क्यों जा रहा है बिना किसी छूट के। जी राजपूत, जाट, गुज्जर जिनको कोई छूट नहीं मिलती वो पैसों में खेल रहे हैं। आपको सरकारी नौकरियों में कितनी सारी छूट मिली गई है, आप मेहनत करो ना, आप लो वो पद, पर नहीं तो कितने लोग हैं जो हमारे साथ हैं। आज इस वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बताना, बाकी ये वीडियो पूरी देखना। मैं आपको इसमें कुछ वीडियोस दिखाऊंगी आपकी आंखें खोलने के लिए, ताकि आपको बता सकूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। हमें शोषित किया जा रहा है, हम लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा। कैसे फैसिलिटीज, क्या फैसिलिटीज चाहिए आप लोगों को? मैम जैसे आप देखें फॉर्म की, यदि मेरा फॉर्म 2000 का होता है ना, तो कोई दलित SC ST का होता है 100 रुपए का, OBC का होता है 500 रुपए का। ये शोषण है भाई। मेरे परिवार पे तो आर्थिक बोझ बन रहा है, मैं हर फॉर्म के लिए 2000 दे रहा हूँ। अब कल को मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा तो 15-20 हजार तो मैं ऐसे ही देता हूँ, जहां वो केवल 500 रुपए में 6-7 फॉर्म भर देंगे। केवल इसी चीज का शोषण है। आप समझिए, आर्थिक तौर पर हमें कमजोर महसूस करा। दिल्ली के तख्त तक रखेंगे, कोई माइका लाल रोकने वाला तो रोक के दिखाए। अगर जो कॉकरोच तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारी औकात दिखा सकते हैं, तो भैया शेरों के बच्चे आएंगे, तुम्हारी क्या क्या दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं हूँ राजपूत और पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज हूँ, समझ रहे? तलवार उठाना भूले नहीं है। तो देखिए, इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर जो लोग ये सोच रहे थे कि सवर्णों की एकता देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप अगर मेरे आसपास में नजर मिलाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जंतर मंतर जो है वो भरा हुआ नजर आएगा। अभी से कुछ समय पहले तक इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी जा रही थी, अपितु जब बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार इस जंतर मंतर पर इस देश के सभी लोगों का अधिकार है, तो प्रोटेस्ट का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? आप तिलचट्टों को अधिकार देंगे, आप उन लोगों को अधिकार देंगे जो प्रधानमंत्री की माता को गाली देते हैं, जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को पीटते हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलेगा। तो सवर्ण समाज ने क्या बिगाड़ दिया ऐसा? लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। लोगों की भीड़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूजीसी रोल बैक को लेकर के बहुत ज्यादा है और यहाँ पर लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, यूजीसी रोल बैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवर्ण समाज के लोगों के साथ जो अन्याय बीते 70 वर्षों से किया जा रहा है केवल और केवल बाबा साहेब के नाम पे, उसको लेकर के भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाइस, आई एम एट जंतर मंतर 21 अगस्त 2026। मैंने CJP के प्रोटेस्ट के यहाँ पे भी आया था। जिस दिन मैं पहले दिन आया ना, मैंने वहाँ पे ना थोड़ा किडिश महसूस हो रहा था, एक कार्निवल लग रहा था। लेकिन यहाँ पर पहला प्रोटेस्ट बाय RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, डैम सीरियस। यहाँ पे ना बाल खड़े हो रहे हैं कि लोग इतने आक्रोश में हैं। भाजपा सरकार के कोर वोटर हैं हम, ठोक के वोट देते हैं, जाति से ब्राह्मणों में ठोक के वोट देते हैं। आगे ये चाहती है कि वो हारें। 40 से 45 करोड़ हैं अपन लोग, और हिंदुत्व के लिए वोट दिया था हमने, दिया था UCC जनसंख्या कानून के लिए। ये क्या कर रहे हैं? 3 तलाक, SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पहले जांच हो देन जेल हो, इनका क्या मतलब कि पहले जेल हो फिर जांच हो, होती रहेगी जांच, मतलब जेल में वो सड़ता रहेगा, और उसके बाद यदि वो गुनहगार नहीं मिला फिर कौन वो देगा? अब इन्होंने UGC जो लाए, UGC किससे पूछ के लाए? 2012 में कांग्रेस लाई थी। भाजपा केवल दलित ही देते हैं उसे वोट, हम देते नहीं, और जबकि दलित तो इतना देते भी नहीं है। यदि बहम हो तो बहम को निकाल लेना, हम भी 40-45 करोड़ हैं, ठीक है? वो हाथी उनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, हिंदुत्व के लिए वोट देते हैं हम, OBC भी और जनरल भी। देख लो कैसे यहाँ लोगों के साथ किया जा रहा है, अंदर जाने के लिए बच्चों को रोका जा रहा है, मतलब अपने हक के लिए कोई आगे भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे
आज जंतर मंतर पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए हजारों लोग आ चुके हैं, लेकिन इनको किसका सपोर्ट है? जब सीजेपी का प्रोटेस्ट था तब उसको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिला, कांग्रेस का सपोर्ट मिला। जब बात झारखंड प्रोटेस्ट की थी तब उसको बीजेपी का सपोर्ट मिला। लेकिन ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं, इनको सपोर्ट किसका मिल रहा है? इनको सपोर्ट किसी पार्टी की बैकिंग नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आप और हम लोगों का। जो लोग वहां पहुंच सकते हैं वहां पहुंचिए, जो नहीं पहुंच सकते वो ऐसी वीडियोस को शेयर करिए ताकि ये विजुअल्स पूरी दुनिया देख सके। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को फेयर बनाने की पहल हम शुरू करते हैं। इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे साथ इस समय अजीत भारती जी। अजीत भारती जी, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि बहुत सारी मात्रा में कंटेंट क्रिएटर तो यूट्यूब न्यूज चैनल्स वाले तो आए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करना चाह रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के विज्ञापन से चलती है और सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें ऊपर से भी आदेश आते हैं कि भाई आपको नहीं आना है, कवर नहीं करना, ब्लैकआउट कर दो। यूजीसी पे इन्होंने यही किया था और 7 महीने बाद इनको जो है एक चपट लगी है। तो अब धीरे धीरे इसका भी हो सकता है 7 महीने बाद इनको पता चलेगा कि ये दबाने का कोई मतलब नहीं, कोई आपसे ऐसा कुछ मांग नहीं रहा है जो दूसरे के राइट्स को खत्म करना चाह रहा है। हम तो एक सेंसिबल बात कर रहे हैं, हम तो कुछ वैसी बात कर रहे हैं कि भाई समीक्षा करो आरक्षण की। इतने वर्षों में भी 1000 SC 1000 OBC जातियों का आरक्षण क्यों नहीं मिला? शून्य है उनका रिप्रेजेंटेशन। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, तो नहीं समझना है तो ठीक है, ना समझे क्या किया जाए। इतना ही पूछ रहे हैं ये लोग कि आप लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? जब तक परमिशन थी वो परमिशन खत्म होगी, इसलिए नहीं जाना। अंदर लोग नहीं है, अंदर लोग बिना परमिशन बैठे हैं। अच्छा, वो बिना परमिशन बैठे हैं। तो आप लोग को केवल इन लोग को रोकने के लिए बोला गया, उनको रोकने के लिए नहीं बोला गया? आगे बैठे थे वो भी बाहर आ रहे थे। सर, ये क्या टाइम के हिसाब से रिजर्वेशन चल रहे हैं कि यहाँ पे भी रिजर्वेशन है? यहाँ पे भी रिजर्वेशन है सर, आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जा सकते, परमिशन किसने बोला है? वही पूछ रहा हूँ, किससे परमिशन नहीं है? कौन परमिशन नहीं दे रहा? कौन परमिशन नहीं दे रहा? अरे बताओ तो सर, कौन परमिशन नहीं दे रहा? तो पुलिस प्रशासन यहाँ कोई जवाब नहीं दे रही है कि परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। क्या कोई पुलिस की जवाब दे ही नहीं लोगों की तरफ? ये सरकार बैठी है ना 2 सीटों से 302, वो हम लोग हैं, स्वर्ण समाज है, इनको आगे पहुंचाने वाला। सड़क से संसद तक बिठाया है। भेदभाव रुक जाएगा, भेदभाव होगा। भेदभाव काहे का भेदभाव? जब प्रधानमंत्री ओबीसी का है, गृह मंत्री ओबीसी का है, राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू वो SC ST की है, तो कौन सा भेदभाव? जब ये एक मिनट संविधान, जब ये संवैधानिक पदों पे बैठ के देश का भविष्य तय कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे फैसले ले रहे हैं, तो अभी भी भेदभाव? कौन सा भेदभाव बच गया? सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। मैं आपका अपना भाई उदय राम। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, आज यूजीसी को लेकर आंदोलन था जिसमें स्वर्ण समाज ने हुंकार भरी है दिल्ली जंतर मंतर। मैं एक बड़ा अच्छा मैसेज आप सभी को देना चाहता हूँ। हमारी बहन आई हुई है, इनका बच्चा ना सिर्फ 2 महीने का है। ये तब इस आंदोलन को हवा देने के लिए, मजबूती देने के लिए अपने घर से आ गए। और जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हुए हैं ना, साले नामर्द, जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रहे, याद रखना तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, तुम्हारे आने वाली नस्लें उनका हुक्का भरेंगी जिनको तुमने कभी पानी नहीं पिया। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य बचे, यूजीसी जैसे काला कानून वापस हो और आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, तो घरों से निकले और इस जंतर मंतर पर पहुंचे, अपनी एकता दिखाएं।